वो साइकोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एमन्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और एक थे डॉक्टर माइकल मैकलॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। वो कहते हैं कि हमने एक स्टडी उन्होंने कंडक्ट की और उन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए, और उनको कहा कि आपने ना अपने जो जर्नल होता है उसमें कुछ अपने दिन की कहानियाँ, जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो लिखते हैं। तो लोग डिवाइड हो गए ग्रुप्स में। जो लोग यानी ना उन्होंने जब जर्नल्स लिए तो 3 कैटेगरी के उनके पास ना रिजल्ट्स आए। एक वो लोग थे जो अपनी लाइफ में, अपने मामलात में पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते थे, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते थे। चलो कोई गलनी वाला एटीट्यूड था उनका, और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा वो चेरिश करते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, उन पर ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड इख्तियार करते थे। वो थे। उन्होंने अपने जर्नल में काफ़ी स्टेटमेंट लिखे हुए कि फॉर एग्जांपल आज हमें एक खातून ने गिफ्ट दिया, आज हमें लेटर ऑफ थैंक्स मिला, आज हमें एक स्ट्रेंजर ने स्माइल करके देखा और हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा आज हमारे पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट ला के दिया, और आज मेरी आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड हेल्दी, और आज सनशाइन बड़ी कमाल की है। डिफरेंट चीज़ें। दूसरा ग्रुप था जो कि नेगेटिव सोचता था, और उसने अपनी लाइफ की डेली इरिटेशंस को लिखा, और जिन चीज़ों पे वो डिसप्लीज्ड थे, खुश नहीं थे। तीसरा वो ग्रुप था जिसने मिक्स्ड दिया, दे वर पॉजिटिव एंड दे वर नेगेटिव। 10 हफ्तों के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ था, दे फेल्ट बेटर अबाउट देयर लाइव्स एंड दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक। जो फर्स्ट ग्रुप था उसके बारे में लिखा कि जो लोग पॉजिटिव थे, जो अपने जर्नल में पॉजिटिव उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी थी, they were people who were more optimistic, they felt better about their lives, और बहुत हंसते खुशी पे टाइम गुजारते हैं। सरप्राइजिंगली दे एक्सरसाइज्ड इवन मोर, और उस स्ट्रेंथ की वजह से वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करना शुरू हो गए और वो अच्छा टाइम गुजारना शुरू हो गए। एंड दे हैड फ्यूअर विजिट्स टू फिजिशियंस, यानी जो डॉक्टर्स है, क्लिनिक है, और उनके जो चक्कर है वो भी उनके कम थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिसीजेज। देन दोज हु वर फोकस्ड ऑन द एग्रीवेटेड मूड, या जो नेगेटिव इमोशंस थे वो उस पर फोकस करते थे, उनके एक्सरसाइज के भी डेज कम थे और वो डॉक्टर्स के भी चक्कर ज़्यादा थे। एंड दे यूज टू फील लेस इंपॉर्टेंट, और अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत कम इन्जॉय किया। यानी इतना फ़ायदा होता है पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड का। एक और लीडिंग रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मार्टिन मार्टिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। वो कहते हैं कि उन्होंने टेस्ट किया वेरियस पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो इंटरवेंशंस हैं, यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं, ऑन 411 पीपल, और उन्होंने उन पर टेस्ट किया और देखा कि क्या क्या फ़र्क होता है डिफरेंट पॉजिटिव साइकोलॉजी की इंटरवेंशंस का इंसानी पर्सनालिटी पे, यानी एक्टिविटीज़ का। तो एक जो एक्टिविटी उन्होंने कराई पॉजिटिव साइकोलॉजी की, वो ये की कि आपकी लाइफ में जो शख्स, जिसको लोग ज़्यादातर थैंक यू नहीं बोलते, जिसको लोग उनकी खिदमत का ज़्यादातर यानी बदला या सिला नहीं देते, दे आर इग्नोर्ड पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी who had never been properly thanked for his or her kindness, उनको अपने शुक्र का लेटर लिखना है। तो after that, after some time, the participants immediately exhibited a huge increase in happiness scores। यानी वो जो स्कोर था उसमें जिन पार्टिसिपेंट्स ने लेटर ऑफ थैंक्स लिखा था दूसरे लोगों को, जिनको लिखा था उनकी तो बात नहीं कर रहे, अभी अभी इनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिखा था उनके अंदर हैप्पीनेस स्कोर्स में बहुत इंक्रीज आया। दिस इम्पैक्ट वाज ग्रेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, यानी तमाम टेक्निक से ज़्यादा बेहतर था कि दे वर ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ अदर पीपल। और एक एक महीने तक इसके इफेक्ट्स लास्ट किए, यानी लोगों का शुक्रिया अदा करना, लोगों की तारीफ करना। मल्लम यशकुरन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता, लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। और ये टेक्निक्स हमें क्या सिखाती हैं, यानी अल्लाह जो हमारा दीन हमें सिखाता है, सुभान अल्लाह, जब भी हम रिसर्चेस पढ़ते हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं, यार तूने हमें इस्लाम दिया, इतनी बड़ी नेमत दी कि हम तो, यानी अल्लाह की फरमाया कि अफजल अमल क्या है, सुरूर तुदखिलु फी अला क़ल्बि मुमिन, खुशी को जो तुम मोमिन के दिल में डालते हो ना, ये बहुत अफजल तरीन नेकी है। अल्लाह अकबर। और मैनेजर्स, एक रिसर्च कहती है कि मैनेजर्स हु remember to say thank you to people who work for them, they find better employees, they are more motivated and they are more hard workers। जो मैनेजर्स अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा थैंक यू और ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि
ایم سو تھینکفل ٹو ہیو یو ان مائی ٹیم. جس طرح کہ مختلف چیزیں کہتے ہیں. ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں, اپنے کام میں. ریسرچرز ایٹ دا وارٹن اسکول, ایک یونیورسٹی ہے, اس کا وارٹن اسکول ہے آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے اس کا نام. ان نے رینڈملی ڈیوائڈ کیا فنڈ ریزرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, دو گروپس میں, جن اسٹوڈنٹس نے اپنے الومنائی کو کال کرنی تھی فار فنڈ ریزنگ فار اے پروجیکٹ. ایک گروپ کو علیحدہ کر کے کہا کہ اوکے جی کام پہ لگ جاؤ, اور انہوں نے نارمل جو کالز پہ کرتے تھے کہ السلام علیکم جی, ہم آپ کی یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں, یو آر دا الومنائی اور آپ سے ہمیں فنڈس چاہیے. دوسرا گروپ جو تھا اس کو کالز کرنے سے پہلے جو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر تھی, انہوں نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ I am very grateful for the efforts you guys are doing for the universities and for less privileged people. اور وہ بڑی موٹیویشن دی, ان کو تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. سمپل. They made 50% more fundraising calls than the second group. صرف کس وجہ سے؟ شکر ادا کرنے کی وجہ سے. بھری ہوئی ریسرچز, اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ, کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. سو آئی گیو یو این ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں, لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں, بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں, اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. Write those blessings انشاءاللہ.